हम सभी जानते हैं, हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मेवाड़ के राज सिन्हा पर भी एक तरफ महाराणा प्रताप है, एक तरफ विराजमान है। ये पूरा राजपूत समाज भी मानता है कि आदिवासियों ने इस धरती के लिए, इस मेवाड़ के लिए, इस भोवट क्षेत्र के लिए और राजपूतों की रक्षा के लिए क्या सहयोग किया है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कहना चाहूंगा मैं, कि यहाँ के कुछ राजपूत भाइयों को उसका करके उन्हें बता रहे हैं कि राणा पुंजा भील नहीं राजपूत थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या राजपूत समाज की कहीं आपने ऐसी वेशभूषा देखी जो यहां तक धोती है और यहां लिंगोट के अंदर हमारे पुंजा भील विराजमान है, तीर धनुष लेकर के खड़े हैं। इससे साबित होता है हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो राणा पुंजा भील है और रहेंगे, और तुम्हारे किसी में ताकत नहीं कि तुम लोग उन्हें सेंस कर सको, क्योंकि जिस समय हमारे पुरखे पूर्वज इन जंगलों की ओर रहते थे, पढ़ाई से थोड़ा दूर थे, उस समय भी तुम्हारा साथ दिया था। और आज भी कहते हैं हम किसी समाज के विरोधी नहीं है, लेकिन हम उस विचारधारा के विरोधी हैं जो आदिवासियों को खत्म करने की बात करते हैं। साथियों, आप सबको एकजुटता में होकर के, राजनीतिक पार्टियों को साइड में करके, धर्म को साइड में करके, हमारे पदों को गार पे खूंटियों पे टांग करके आइए और समाज के अंदर बैठिए। समाज में जो गलत तरीके से जो इस तरीके की हरकत हो रही है, कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े रहिए। आज हमारे यहाँ के नेता लोग कई तरीके से हमारे भाइयों के साथ में शोषण हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी 10-15 लोगों को पेंथर ने मार दिया। हमारे यहाँ के जो नेता है गूंगे बन करके बैठे हैं। अभी कोई छोटी मोटी कोई धर्म की बात होती तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक देते हैं कि जैसे इस प्रकृति पर वही रह रहे हो। हम लोग प्रकृति को मानने वाले हैं, वरना इतिहास आप सबको पता है कि मुगलों जैसों की भी चड्डियां गीली हो गई थी, तो तुम्हारी क्या औकात है। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज के जो गुलाम लोग हैं वो राजनीति रोटियां सेकने के चक्कर में हमारे समाज को हर समय नीचा दिखाने का काम करते हैं। आज जहां भी घटनाएं होती है, हमारे संघर्षशील भाई, उनके पास ना कोई पद है ना कुछ नहीं है, बेरोजगार होते हुए भी चंदा करके भी वहां आवाज बुलंद करने के लिए जाते हैं। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो ऐसी हरकत कर रहे हैं वो लोग लेडीजों को क्या भेजते हो। अगर तुम सूरवीर हो तो तुम खुद आओ ना, सामने बात करो। अरे हमारी भी लेडीजें हैं, लेकिन हमने जब तक हम हैं उन्हें कभी आगे नहीं किया है, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारी गैर की देवियां है। आप क्या समझते हो लेडीजों को आगे बेच करके इन पर एफआईआर करवा देंगे? ऐसा वैसा झूठा वूठा आरोप लगा करके इन पर एफआईआर कराएंगे? आपकी एफआईआर से डरने वाले नहीं है। कल वीडियो में चुना था कि इनके खिलाफ जो जो लोग हैं इनके नोटिस निकलवाओ। अरे तेरे नोटिस लेके घूमती फिर तू, हमारे क्या लेना देना। हम लोग जेल जा चुके हैं और गलत एफआईआर में ही गए, हमने कोई कांड नहीं किया भाई। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये धमकियां आपके पास रखिए। हमारे पुरखे पूर्वजों ने इतना सहयोग दे करके आपका मान सम्मान बढ़ाया है, तो इस समाज का भी मान सम्मान रखिए, नहीं तो इतिहास फिर से लिखने के लिए हम तैयार हो जाएंगे।
ज्यादा बात नहीं कह करके संचालक महोदय की चिट्ठी भी आ गई है। नारों के साथ मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अरे